आर्टिकल 15 और 17 दोनों को एक नहीं समझिएगा, ठीक है। 17 सिंपल कहता है कि यह पूरी तरह से जो है छुआछूत को खत्म करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसे पूरी तरह से उन्मूलन करता है, खत्म करता है किसी भी आधार पर। जबकि 15 में शर्त लगा दिया था कि कोई भी व्यक्ति को जो है जाति, धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी भी स्थान पर जाने पर मनाही नहीं करेगा। लेकिन 17 कहता है कि किसी भी रूप में छुआछूत को जो है अब क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मतलब कहता है कि अछूत प्रथा का अंत किया गया जाता है और इसका किसी भी रूप में पालन वर्जित किया जाता है। अछूत प्रथा का पालन करने वालों को कानून के आधार अनुसार जो है दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अगर किसी का छुआछूत के आधार पर जो है उसका दुर्व्यवहार करता है, निष्कासित करता है, ठीक है, तो वह जो है कानून के आधार पर दंडनीय होगा और उसे जो है दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। यदि आपको कोई भी छुआछूत के आधार पर यदि आपसे भेदभाव करता है तो आप डायरेक्ट इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए जो है तैयार हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसके मुख्य बातों को। छुआछूत प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, यानी भारत में पहले कुछ जातियों को इतनी नीच माना जाता था कि उन्हें छूना भी क्या होता था, पाप समझा जाता था। इन जातियों को मंदिर में घुसने, स्कूल में पढ़ने, कुएं के पानी भरने और सार्वजनिक जगहों पर जाने में क्या था, इसका रोक था। संविधान ने इसे पूरी तरह जो है गैर कानूनी बना दिया है, यानी अब कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम इस जाति को है इसीलिए आपको जो है उन्हें नहीं छुएंगे या तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो है 17 जो है पूरी तरह से क्या करता है, छुआछूत का उन्मूलन करता है, खत्म करता है। कानून के अनुसार यह क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए एक जो है कानून भी बनाया गया था। कानून था क्या, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये 17, 16, इसके साथ ही छोटा सा एक आर्टिकल है 19 को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो 19, 20, 21, 22 ये काफ़ी ब्रॉड है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है।